दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग कवर करने जा रहे हैं विश्व एवं भारत में मैग्नीज एवं बॉक्साइट। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा था खनिज संसाधनों के बारे में, यानी मिनरल रिसोर्स के बारे में बता रहा था, जहां पर मैंने 3 लेक्चर लिया। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि भारत में कौन कौन सी पेटियां हैं जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। ऐसे में कुल 5 पेटियों की चर्चा की गई थी। दूसरा लेक्चर भी मिनरल रिसोर्सेज से ही संबंधित था, उनके क्लासिफिकेशन को लेकर के कि कितने प्रकार के रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी जो खनिज होते हैं ये खनिज कहा किसे जाता है, खनिज में धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि धात्विक खनिज भी 2 भागों में बटा होता है, जिसमें एक लौह खनिज होता है, एक अलौह खनिज होता है। तो ये सभी पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। देन मैंने आपको पढ़ाया आयरन ओर के बारे में, यानी लौह अयस्क के बारे में। क्यों पढ़ाया? क्योंकि भारत में लौह अयस्क की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए लौह अयस्क का एक अलग से वीडियो आपको दिया गया। आज के लेक्चर में दोस्तों मैग्नीज और बॉक्साइट, सिर्फ 2 चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको लगेगा ऐसे तो बहुत सारे खनिज हैं, क्या सभी के लिए आपको इतनी वीडियोज बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं सिंगल वीडियो में रखूंगा, या जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर छोटे छोटे टॉपिक है तो 2 रख दूंगा। आगे क्या करूंगा, सबको समराइज करके एक मास्टर वीडियो आपको दे दूंगा, ताकि एक साथ बाकी सभी को आप देख लीजिए। होता है कि आपकी परीक्षा में कुछ स्पेसिफिक जगह होते हैं जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें यह भी आपका शामिल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और बड़ा ही मजा आएगा आपको इस लेक्चर को देख करके। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, तो आपको और भी ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का मौका मिल पाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं हो तो एक बार डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं पसंद आता उसके कंटेंट या उसके अंदर रखे हुए प्रैक्टिस सेट या जो टेस्ट मटेरियल है, तो फिर आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, बेशक अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों मैग्नीज के बारे में। ठीक है, मैग्नीज तो बहुत सारे लोगों को बड़ा डाउट होता है कि सर मैग्नीज होता क्या है। वैसे नाम खाली सुन लेते हैं कि भाई मैग्नीज के उत्पादन में फला फला राज्य आगे है, देश में फला फला देश आगे। यार इतना नहीं पढ़ना है, आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, कंपटीशन लेवल में आ गए हो, और जब तक आप उसके अंदर की बातें नहीं जानेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए मैग्नीज होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं। लिख रहा है कि मैग्नीज जो है एक तरह की धातु है, और यह प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में पाई जाती है। अक्सर करके जो धारवाड़ युग की चट्टान है, मैंने आपसे बताया था मारधाड़, धारवाड़ युग की चट्टानों में सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज की प्राप्ति होती है, या कह सकते हैं सबसे बहुमूल्य जो है ये चट्टानी क्रम किसको कहा जाता है? धारवाड़ युग की चट्टानों को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे खनिज मिलते हैं, और उसमें से आपका एक मैग्नीज भी शामिल है। करें इसका सबसे अधिक प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में होता है। अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ाया आयरन ओर के बारे में, लौह अयस्क के बारे में, जहां मैंने बताया कि लौह अयस्क जो होते हैं, ये जो लोहा हम लोग देखते हैं ओरिजिनल लोहा ऐसे नहीं मिलता है, ये काफी सारी अशुद्धियां इनमें मिली होती हैं लौह अयस्क में, उनको दूर करके तब उनसे प्योर लोहा तैयार किया जाता है, और उसी लौह इस्पात उद्योग में इस मैग्नीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बातें याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि अन्य उपयोग इसका क्या होता है, अगर आपको इस्पात को जंगरोधी बनाना है। जंगरोधी मतलब आपको पता होगा लोहे में जंग लगता है ना। अगर आपको क्या करना है, अपने इस्पात को क्या करना है, जंगरोधी बनाना है, तो आपको उसमें मैग्नीज मिलाने की जरूरत पड़ेगी। आगे दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस किस चीजों को मिला के कौन कौन से यौगिक तैयार किए जाते हैं। तो याद रखिए मिश्र धातुएं तैयार की जाती है, तो जंगरोधी इस्पात बनाने में इस मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। बैटरी देखा ना, जो शुष्क बैटरी, जो सूखी हुई बैटरी होती है, ये इन्वर्टर वाली बैटरी नहीं, शुष्क बैटरी जो सेल होता है, उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। लिख रहा है जो रंग और कांच के उद्योग होते हैं, या जो चमड़े उद्योग होते हैं, उसमें भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। जितनी कीटाणुनाशक दवाइयां बनती हैं उसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ा और माचिस उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेंट बनाने में करते हैं, रंगीन ईंटें बनाने में करते हैं। तो इन सभी स्थानों पर
थोड़े बहुत मात्रा में मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए थोड़ा बहुत, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। लिख रहा मैग्नीज भारत की धारवाड़ सैलों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों मैं पहले बता दिया कि धारवाड़ चट्टानी क्रम में ये मैग्नीज मिलता है। तो एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, भाई किस तरह के चट्टानी क्रम में मैग्नीज की उपलब्धता अधिक होती है। तो क्या बताएंगे? धारवाड़। ऑप्शन दे दिया, धारवाड़ है, विंध्य क्रम की चट्टाने हैं, कुडप्पा चट्टाने हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। आगे देखिए लिख रहा है इसके प्रमुख अयस्क। अयस्क क्या होता है? जहां से मैग्नीज मतलब अयस्क क्या होता है? अशुद्धियों का भंडार होता है और उसी से अलग करके मैग्नीज बनाया जाता है। ठीक है, लिख रहा है इसके प्रमुख अयस्क हैं पाइरोल्यूसाइट। क्या है? पाइरोल्यूसाइट है, साइलोमैलिन है, ब्रोनाइट है, मैग्नेटाइट है और क्या है? रोडोक्रासाइट है। ये सभी इसके क्या है? अयस्क हैं। आगे लिख रहा है मैग्नीज में सिलिका होता है। सिलिका की मात्रा भी पाई जाती है, चूना की मात्रा पाई जाती है, एल्यूमिना की मात्रा पाई जाती है। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि कितना अयस्क होगा कि उसमें से मैग्नीज निकल पाएगा, समझाता हूं अभी आपको। ठीक है, करा सिलिका हो गया, चूना हो गया, एल्यूमिना हो गया। एल्यूमिना को एल्यूमिनियम मत समझिएगा, एल्यूमिना के बाद एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये एल्यूमिना है, इसको एल्यूमिनियम गलती से मत बोलिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एल्यूमिना है या एल्यूमिनियम है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। करा कि मैग्नीशिया है और फास्फोरस है, तो इन सभी को मिलाकर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, इन्हीं को दूर करके मैग्नीज की प्राप्ति की जाती है। लिख रहा मैग्नीज का मुख्य भंडार पूरे देश में कहां है? तो सबसे बड़ा भंडार मैग्नीज का उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, छोटा नागपुर बेल्ट में यही आता है। छोटा नागपुर बेल्ट जिसको सबसे महत्वपूर्ण क्रम माना जाता है। क्यों इस बेल्ट को? क्योंकि इस बेल्ट में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। आप जब पढ़ेंगे उड़ीसा का नाम इतने बार आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि इतने बड़े राज्य में क्या क्या मिलता है। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है। ये छोटा नागपुर बेल्ट में आता है, इसको पूर्वोत्तर बेल्ट भी कहा जाता है। करा है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा मात्रा में किसके मिलते हैं? मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में भी इसके भंडार देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपको याद क्या रखना है? सबसे ज्यादा आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। अभी तक मैंने जितनी बात बताया ना, 2-3 बातें याद रखिए। एक तो धारवाड़ क्रम याद रखिए, उड़ीसा याद रखिए और इसके 2-3 अयस्कों के नाम याद रखिए, जैसे पाइरोलूसाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है, इन सभी चीजों को आप याद रखते हैं। चलिए आगे लिख रहा है अल्प मात्रा में मैग्नीज के भंडार थोड़े बहुत मात्रा में झारखंड में मिल जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात और राजस्थान में भी थोड़ी मात्रा में मैग्नीज मिल जाते हैं। आगे लिख रहा है उड़ीसा। अब आप कहोगे सर याद कैसे होगा? याद होगा, अभी मैं जब एक एक राज्यों के बारे में डिटेल से बताऊंगा ना, अपने आप को चीजें आपको याद हो जाएंगी। लिख रहा है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में कहानी सुनो। लिख रहा है भारत का लगभग 1/3 मैगजीन का उत्पादन अकेले कौन करता है? उड़ीसा करता है। 1/3 यानी 1/3 यानी 33% लगभग मैगजीन तो अकेले जो है कौन करता है? वो खाली उड़ीसा करता है। बाकी में अलग अलग राज्यों के भी नाम है, तो उसको याद रखिए। करा यहां से देश के 12% मैग्नीज भंडार पाए जाते हैं। भंडार अगर देखा जाए तो 12% भंडार यहां पे पाए जाते हैं। उसके अलावा उड़ीसा में जगह कौन कौन सी है? तो ज्यादातर जगह जो आपने लौ इस्पात में पढ़ा था, आयरन ओर में पढ़ा था, वही सारे जगह है। सुंदरगढ़ हमने वहां भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ा है। संबलपुर हमने वहां भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहा हूं। क्योझर वहां भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहा हूं। कालाहांडी वहां पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहा हूं। कोरापुट हो गया, फूलबांस ही नया आ गया। ठीक है, तो इन सभी जिलों में क्या मिलते हैं? मैग्नीज के भंडार मिलते हैं। याद रहेगा ना। आगे लिख रहा है सुंदरगढ़ जिले जो जिला है उड़ीसा में, यहां से सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया क्वालिटी का मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। थोड़ा बहुत मैग्नीज का मैगजीन बोल देता हूं गलती से। ठीक है, थोड़ा बहुत मैग्नीज कहां से मिलता है? गंजाम जिला है, कटक जिला है, जबकि गंजाम और कटक और मयूरभंज में यहां से लौ अयस्क भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ठीक है, यहां से भी थोड़ा बहुत मात्रा में मैग्नीज जो है मिल जाता है। आगे देखिए महाराष्ट्र की बात किया ना, तो महाराष्ट्र भी देख लीजिए थोड़ा सा। करा महाराष्ट्र में भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का 1/4 यानी लगभग 25% का उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। करा मैग्नीज उत्पादक पेटी में नागपुर तथा भंडारा जिले शामिल हैं। ठीक है, अच्छा नागपुर माने नागपुर पेटी नहीं है, नागपुर माने नागपुर जगह है, नागपुर शहर है ना, वो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसकी बात कर रहा है। करा इस पेटी में उच्च कोटि का मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, जबकि रत्नागिरी जिला, दोस्तों रत्नागिरी जिला कल हम लोगों ने पढ़ा था ना लौ अयस्क में, तो याद रखिए। करा रत्नागिरी जिले से निम्न कोटि का मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आगे देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कह रहा है यहां से भारत का लगभग 20%, उड़ीसा में 33%, यहां पर 25%, भाई 1/4 मतलब क्या हो गया महाराष्ट्र में 25% ना, और यहां से देखा जाए तो 1/5 यानी 20%, ठीक है। कह रहा मैग्नीज का उत्पादन करके मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। कह रहा इस राज्य की मैग्नीज की पेटी बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। यह पेटी जो है जो हमने अभी महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा जिला देखा, यह उसी का विस्तृत स्वरूप है जो आगे आकर के बढ़ गया है, मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। करा छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश का सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है, तो छिंदवाड़ा जिले में होता है। करा इसके अलावा निमाड़ है, देवास है, देवास में प्रिंटिंग प्रेस है ना नोट का, याद रखेगा, देवास है, धार है, मांडला है, झाबुआ है, जबलपुर है, यहां पर भी जो है थोड़े बहुत मात्रा में मैग्नीज मिलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। लगे आप दोस्तों कर्नाटक भी देख लेते हैं। कर्नाटक करा यह भारत का, इत्मीनान से पढ़िए, दो ही पढ़ना है आज आपको, क्या क्या पढ़ना है, मैग्नीज और बॉक्साइट, दो ही पढ़ना, तो इत्मीनान से पढ़िए, याद करते चलिए क्योंकि परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। कर्नाटक कह रहा है भारत का लगभग 17% मैग्नीज का उत्पादन करता है। कितना, 33, 25, 20 और 17, 4 स्टेप हो गए आपके। कह रहा है कि यहां का जो बेल्लारी जिला है, बेल्लारी तो हॉटस्पॉट कहा जाता है ना, मैंने कल पढ़ाया था, कर्नाटक में बेल्लारी को हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मात्रा में लौह पाए जाते हैं, इसलिए इसको हॉटस्पॉट कहा जाता है। करा उसी के पास में सिंदूरी की पहाड़ी है, वहां का मैग्नीज बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है, उसको याद रखिए। करा अन्य उत्पादक क्षेत्र में चिकमंगलूर, कल भी पढ़ा गया था चिकमंगलूर, आज भी आ गया, चिकमंगलूर, धारवाड़ और बीजापुर भी शामिल है। ये सभी स्थान क्या है, लौह उत्पादक क्षेत्रों में भी शामिल थे। कर्नाटक की अधिकांश खानों से घटिया किस्म का मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, खराब किस्म का मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की बात करने लगे हाथ, तो याद रखें दोस्तों, कोदूर, गारीविदी, धर्मम, पेरापी, ये आप याद कर भी नहीं पाएंगे, तो मोटी मोटा याद रखें कि आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा का दक्षिणी हिस्सा हो गया, इन सभी स्थानों पर भी थोड़े बहुत मात्रा में, गुजरात, राजस्थान भी हो गया, जहां से थोड़े बहुत मात्रा में मैग्नीज प्राप्त किए जाते हैं। लिख रहा भारत मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, मतलब एक्सपोर्ट खूब करता है, एक्सपोर्ट खूब करता है मैग्नीज का। कर अपने कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग निर्यात कर देता है भारत। क्या करता है, जितना भी उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसका 1/3 भारत क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। कर भारत के मैग्नीज निर्यात का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसे कच्ची अवस्था में निर्यात कर दिया जाता है। जब कच्ची अवस्था में निर्यात किया जाता है तो यहां पर याद रखें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, यानी सस्ते दाम पर भी भारत से, मतलब देश बहुत सारे खरीदने वाले, भाई मैग्नीज की आवश्यकता सबको है, लेकिन अगर भारत जो है कच्चा मैग्नीज को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो कम दाम पे भेजना पड़ेगा ना। भारत चाहता तो इसको जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करके या फिर यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट करके तब वो भेजता तो उसको ज्यादा पैसे मिल पाते, ठीक है, तो एक दोष है, इसको ध्यान दीजिए। करा हमारा अधिकांश मैग्नीज कौन खरीदता है, करा जापान खरीदता है। दोस्तों कल भी हमने पढ़ा था, हमारा सबसे ज्यादा लोहा कौन खरीदता है, जापान खरीदता है, पढ़ाया गया था ना आपको, तो याद रखिएगा। तो यहां भी जापान है, जापान के अलावा ब्रिटेन है, अमेरिका है, जर्मनी है, बेल्जियम है, इन सभी देशों को भी मैग्नीज निर्यात किया जाता है। जापान हमारे मैग्नीज का 52% भाग खरीदता है, मैग्नीज का 52%, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 67 से लगभग 68% तक या 70% तक मान सकते हैं, ठीक है, ये खरीदता है जापान भारत से लौह को, ठीक है, तो लौह कितना खरीदता है, याद रखिए 67-68%, और ये करता है 52%। करा अधिकांश जो मैग्नीज है वो मुंबई बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, मरमुगोआ बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, इन सभी से जो है सेल आउट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए आपके लिए दोस्तों परीक्षा में टेंशन देने वाली 2-4 बातें हैं, उनको मैंने कलेक्ट कर दिया। मुझे पता है आपको दिक्कत कहां से होती है, दिक्कत यहां से होती है। देखिए 4 तरह के प्रश्न पूछते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक तो पूछता है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में। दूसरा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है। अब राज्य और देश में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है कि कौन सा राज्य है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, 1/3 अकेले कौन करता है, उड़ीसा करता है, उसके बाद 1/4 कौन करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये लाइन से थे, ठीक है। ये आपके सीरियल चौथे नंबर पे कर्नाटक का नंबर आता है, तो आपको सीरियल क्रम याद रखना, उसी तरह से देश का भी क्रम याद रखना है। दूसरा कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि मैग्नीज का भंडार किसके पास है। भाई हो सकता है उत्पादन कोई ना कर पाता हो, भंडार मतलब किसके पास सबसे ज्यादा मैग्नीज है, देश में और राज्य में, दोनों बताइए। तो यहां 4 पॉइंट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं दोस्तों अपने देश में बात करूं, भंडार की बात करूं, ठीक है, भंडार की बात करूं, तो जरा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां से,
यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक मिनट कलम चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं भंडार की बात करूं, मैग्नीज के भंडार की, सबसे ज्यादा भंडार कहां था, याद रखिए उड़ीसा में। भंडार की हम लोग उत्पादन में देख रहे थे, उत्पादन में याद रखिए यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। मैग्नीज उत्पादन में याद रखिए सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद तब आएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, इसको आप सेट कर लीजिएगा, मुझे लगता है यहां गड़बड़ हो गया है। और यहां भंडार में याद रखिए, भंडार में भी उड़ीसा है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पुराना डेटा भी है तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन आपको, लेकिन ठीक है आप याद रखिए। क्या होता है ना, हर साल सर्वे होता नहीं है, हर साल सर्वे होता नहीं है, और जो रिपोर्ट है पुरानी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो 2015-17 के दौरान की रिपोर्ट है उन्हीं को आपको दिया जा रहा है। आगे लिख रहा है दोस्तों, मैग्नीज का भंडार अगर देश में बात करें तो सबसे बड़ा भंडार दक्षिण अफ्रीका के पास है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, तीसरे नंबर पे ब्राजील देश है, अगर देश की बात करेंगे तो भंडार में। और उत्पादन में बात करेंगे तो उत्पादन में भी याद रखिए दक्षिण अफ्रीका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक चीज हमें कॉमन पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका ही सबसे बड़ा भंडार और सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये देश में याद रखेगा। और यहां से पता चलता है, या इसको हटा उड़ीसा कर लीजिएगा, उड़ीसा ही सबसे बड़ा भंडारक और सबसे बड़ा क्या है, याद रखिए उत्पादक राज्य है। ये दो बातें आप याद रखिएगा, तो इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था लॉ एस के बारे में, और मैं चीज बताना भूल गया था तो आज बता देता हूं। आज के लिए आप याद रखो, लिख रहा है लॉ एस के भंडार। अगर मैं भंडार की बात करूं तो याद रखिए भंडार में सबसे ज्यादा भंडार है कर्नाटक के पास। मैंने बताया था भारत में मैग्नेटाइट टाइप का लोहा सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, और जो हेमेटाइट था वो लोहा थोड़ा कम मिल पाता है। ठीक है, वो आपके पूर्वी भारत से मिलता है, यानी आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले बेल्ट से मिलता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक, फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है भंडार में, तीसरे नंबर पे झारखंड आता है। ठीक है, तो कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड लॉ वेस्ट में। जबकि अगर उत्पादक की बात करूं तो उत्पादन में उड़ीसा पहले नंबर पे आ जाता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे पे कर्नाटक है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये आ गया तीसरे नंबर पे और उड़ीसा आ गया पहले नंबर पे, ये ध्यान दीजिएगा। लॉ एस के भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा लॉ एस का भंडार किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। हम भी जापान को बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं लॉ एस को, और ऑस्ट्रेलिया भी अपने ज्यादा मात्रा लॉ एस को किसको एक्सपोर्ट करता है, जापान को ही। तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, जबकि लॉ एस के उत्पादन में चीन जो है नंबर 1 पर। भंडार में ऑस्ट्रेलिया और उत्पादन में चीन। ठीक है, यहां याद रखिए ब्राजील है और रूस है भंडार में, और उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है फिर ब्राजील है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे तभी ध्यान आ पाएगा। ठीक है, आगे समराइज करके एक बार और पढ़ाना चाहूंगा, परीक्षा के टाइम इसको एक बार देखना पड़ता है डेटा को आपको, यही इंपॉर्टेंस है। अगला दोस्तों बॉक्साइट। चलिए बॉक्साइट के बारे में भी जान लेते हैं। अभी नॉर्मली आप बॉक्साइट के बारे में यही जानते हो कि बॉक्साइट अयस्क है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि बनाने में किया जाता है। बस इतनी सी बात, इसके अलावा आपको ज्यादा बातें नहीं पता है, लेकिन पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लिख रहा है बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। ये तो पहले से पता है, कुछ नई बातें बताओ। कह रहा है एल्युमिनियम एक हल्की तथा लचीली धातु है। बिल्कुल सही है, लोहे से काफी ज्यादा हल्की होती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि इस पे जंग वगैरह भी नहीं लगता है, इसलिए आजकल जो बाथरूम के दरवाजे हैं उन पर जो है एल्युमिनियम के दरवाजे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो याद रखिए एल्युमिनियम एक हल्की तथा लचीली धातु है तथा विद्युत और उष्मा की सुचालक भी है। क्या है? विद्युत और उष्मा दोनों की सुचालक है। इसीलिए तो ज्यादातर जो तार हैं, जो वायर होते हैं ना, आपने देखा होगा बिजली के जो वायर होते हैं एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत के सुचालक भी है। वैसे सबसे ज्यादा सुचालकता किसमें है? चांदी में है। अब चांदी का वायर लगाएगा तो तार ही नहीं रह पाएगा, ना खंभा रह पाएगा, इसीलिए दोस्तों एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। कर इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफेद, गुलाबी या लाल रंग का पाया जाता है। कर बॉक्साइट जो है वो टर्शियरी युग में निर्मित चट्टानों में खासकर पाया जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि मैग्नीज जो है वो धारवाड़ चट्टानों में ज्यादातर मिलता है, उसी तरह से जो बॉक्साइट है ये टर्शियरी युग की चट्टानों में निर्मित जो लेटराइट सेल हैं उसमें खास करके प्राप्त किए जाते हैं। कर बॉक्साइट में एल्यूमिना बॉक्साइट में एल्युमिनियम का नहीं, एल्यूमिना की मात्रा लगभग 55 से 65% होता है, एल्यूमिना की मात्रा। ठीक है, तीसरा लिख रहा है। अच्छा, अब आप कहोगे सर मतलब क्या है एल्यूमिना का मतलब, अब तो बता दो। चलो एक लाइन और पढ़ाता हूं, आपको खुद मतलब समझ में आ जाएगा। लिख रहा अगर मान लो किसी जमीन से, किसी खान से 3 टन बॉक्साइट निकाला गया। कितना टन निकाला गया? 3 टन। तो याद रखिए उस 3 टन में बहुत सारी अशुद्धियां होंगी, उनको जब दूर करोगे तो उन 3 टन में से 1 टन, केवल कितना?
3 टन निकाले, उसमें से 1 टन एल्यूमिना प्राप्त होगा, एल्यूमिना, और उस 1 टन में से केवल आधा टन, याद रखेगा, केवल आधा टन एल्युमिनियम प्राप्त होगा। यानी जितना एल्यूमिना प्राप्त होता है उसका आधा एल्युमिनियम होता है, ठीक है, आधा एल्युमिनियम होता है, इसको आप ध्यान देंगे। करा यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों, वहां का जो पर्वतीय श्रेणियां हैं, साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपको इतनी बातें याद रही कि तटीय क्षेत्रों में बॉक्साइट ज्यादा मिलता है या खास करके प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है, तो आप कभी भी गलत उत्तर नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। पर्वतीय हिस्सों में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में उड़ीसा ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र, ये सभी बॉक्साइट के उत्पादन में जो है नाम रखते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बॉक्साइट के भंडार देखने को मिले हैं। इनका उपयोग क्या होता है तो याद रखिए, मशीन निर्माण में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल और नमक को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो है घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बनाने में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। करा उड़ीसा का काला हांडी, काला हांडी बड़ा फेमस है भाई। काला हांडी जो उड़ीसा का इतना फेमस है कि हमने लौह अयस्क भी देखा, उसकी भी खान यहां पर है, मैग्नीज की खान भी वहां पर है, बॉक्साइट की भी खान यहां पर है। क्या गजब का बात है, काला हांडी, ठीक है। तो याद रखेगा काला हांडी। दूसरा लिख रहा है कोरापुट, क्या लिख रहा है, कोरापुट। कोरापुट जगह भी इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज यहां से मिलता है। कह रहा है उड़ीसा का काला हांडी और कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे लिख रहा है झारखंड का जो पलामू जिला है और है लोहरदगा है, उसमें भी उच्च कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। उड़ीसा में याद रखेगा दोस्तों, यहां मोटी मोटा राज्यों में कौन कौन से जगह है उसको ध्यान दिला दे रहा हूं, काला हांडी, कोरापुट और बालंगीर, तो इसको याद रखेगा। गुजरात साइड जाएंगे तो तटीय एरिया है गुजरात, तो यहां रखिएगा भावनगर हो गया, जूनागढ़ हो गया, अमरेली हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया, ये सभी क्षेत्र हैं। झारखंड की बात करें तो रांची और पलामू और लोहरदगा हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर, रत्नागिरी हाईलाइट कर लीजिए, यहां से पलामू हाईलाइट कर लीजिए, काला हांडी, कोरापुट हाईलाइट कर लीजिए। ये सभी वो स्थान है जहां से लौह अयस्क और मैग्नीज भी मिले हैं। करा छत्तीसगढ़ में याद रखिए सरगुजा पढ़ा गया है, रायपुर ये भी पढ़ा गया, बिलासपुर भी है और राजनांदगांव भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी जगह है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में शहडोल है, मांडला है, कटनी है, सतना है, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी, ये वो स्थान है जहां से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ है, बाबा बुदन की पहाड़ी है और बेलगांव क्षेत्र है, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में बॉक्साइट के भंडार देखने को मिलते हैं। भंडार है तो उत्पादन भी होता है। चलिए याद रख लीजिए, यहां पर भी वही सेम चीजें। बॉक्साइट के भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार भी उड़ीसा के पास है और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कौन है, उड़ीसा ही है। बॉक्साइट में उड़ीसा ही है, तो याद रखें बॉक्साइट और मैग्नीज, मतलब इसमें पूरा कंट्रोल है उड़ीसा का, कभी भूलोगे क्या। बॉक्साइट और मैग्नीज में पूरा कंट्रोल, भंडार उत्पादक दोनों में क्या आता है, उड़ीसा है अब तक में। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहां पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे गुजरात है। और उत्पादन में याद रखेंगे गुजरात दूसरे पर और झारखंड आपका तीसरे पर, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देश की बात कर लेते हैं, यहां से देश में भी खूब प्रश्न पूछता है। याद रखिए बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार गिनी देश के पास है। गिनी, पपुआ न्यू गिनी का नाम सुना है, तो गिनी याद रखेगा, ठीक है। गिनी अलग है, पपुआ न्यू गिनी अलग, ठीक है। तो कह रहा है गिनी देश के पास है, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों कि यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चिली मत बोल दीजिएगा, चिली अलग है, चिली में तांबा का भंडार है, ठीक है। चिली अलग है, वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है और वियतनाम है, ठीक है। और यहां पर बॉक्साइट के उत्पादन में याद रखें ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पर, गुयाना तीसरे नंबर पर है। तो इसको दोस्तों याद रखने का कोशिश करिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां भी ऑस्ट्रेलिया देखिए था भंडार में, वहां उत्पादन में है, यहां भंडार में, लौह अयस्क के भंडार में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि उत्पादन में चीन है। लेकिन अगर वहीं मैं एल्युमिनियम की बात कर दूं तो एल्युमिनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मोटी मोटा बातें आपके लिए है जो आप ध्यान रखेंगे। और आगे इधर बीच क्या थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं क्लास ले पा रहा हूं, लेता रहूंगा। और आगे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैं यहां पर बहुत ज्यादा चीजें अगर एक बार में पढ़ा दूंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं कि पहले आप मोटी मोटा जान जाओ, क्योंकि अभी तक क्या था कि आप नॉर्मली पढ़ के निकल जाते हो, आप जानो बॉक्साइट का प्रयोग कहां किया जाता है, क्या होता है, इसके अयस्क क्या होते हैं, सब समझो आप, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।